हम तो किसी का धर्मांतरण क्यों कराएंगे, माने अपने में मिलाएंगे क्यों, हमसे तो सब अलग। लिखा है शनकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च, शनकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च। भारत भूमि का, बृहद भारत का त्याग करके और जो दूर बस गए जीविका के लिए युद्ध व्यापार आदि के निमित्त चले गए, उनका ब्राह्मणों से संपर्क टूट गया, आचार विचार में हीनता आ गई, वही म्लेच्छ हो गए। क्या वो म्लेच्छ हो गए? ये कदाचित हिंदू होना चाहें इस कॉलम में रखेंगे, संदेह उठता है समाजियों के बनाए हुए कॉलम में या सनातनियों के कॉलम में। कॉलम समझ गए ना, 5 कॉलम है, उंगलियां कितनी है? 5, किसी की 6 भी होती है, किसी 7 भी, 5 है। ब्राह्मण खाने में रखेंगे, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, दलित में, किस में रखेंगे? आजकल जो कोई हिंदू बनना चाहे सचमुच में, तो हिंदू है वो तो वर्ण व्यवस्था मानते नहीं। जो हिंदू होकर के हिंदू होना चाहेंगे वो क्या सनातन धर्मियों की वर्ण व्यवस्था मान लेंगे? समझ गए ना? तो जो हिंदू है ही नहीं उनसे वर्ण व्यवस्था बनवा लेंगे क्या? ध्यान गया आपका? कठिनाई क्या? तो हमने सबसे बढ़िया एक मार्ग दिया है कि भारतीय संविधान की 25वीं धारा में संशोधन करके जो जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि अल्पसंख्यक घोषित किए गए, अब भारतीय संविधान की 25वीं धारा ज्यों के त्यों पूर्ववत लागू की जाए। वे सब के सब घोषित हो कि विश्व में जितने जैन, बौद्ध, सिख हैं वो हिंदू थे, हिंदू हैं, तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में नंबर 2 का हिंदू हो जाएगा। तो लाखों व्यक्ति, हमको धर्मांतरण करने की जरूरत है क्या है? लाखों व्यक्ति बने बनाए हमारे अपने पास आ जाएंगे। समझ गए ना? करोड़ों की संख्या हमारे पास अपने आप हो जाएगा। हमको एक एक व्यक्ति को पोटने की क्या जरूरत है? समझ गए ना? समझ गए ना? जितने जैन, बौद्ध, सिख अपने आप को कहते हैं पूरे विश्व में, भारतीय संविधान की 25वीं धारा को पूर्ववत क्रियान्वित करने पर जनसंख्या की दृष्टि से हम पूरे विश्व में 1 नंबर के हो जाएंगे। हमको दो व्यक्ति को, 2 मुल्ला को, 2 क्रिश्चियन को हिंदू बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी? हमारी संख्या इतनी है विश्व में कि हम नंबर 1 के नहीं तो 2 के तो हो ही जाएंगे। समझ गए? ठीक। मेरे भारत के प्यारे देशवासियों, अभी आपने शंकराचार्य जी से भारत के वो संघर्षी जो सनातनी विचारधारा को लेकर, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर 1925 से कोशिश कर रहे हैं और पूरे भारत में नागपुर से उसकी निगरानी की जा रही है। और इसके लिए भारत में ये एजेंडा उठाकर बैठे हैं कि हिंदू मुस्लिम इस्लाम विवाद का जो चर्चा लेकर बैठे हुए हैं, उनकी असल उद्देश्य और उनका असल मकसद शंकराचार्य की जुबानी हमें सुनने मिल रहा है। शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि ये लोग हमारे में क्यों आएंगे, हम इनको अपने अंदर क्यों लेंगे। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने अपना एक उसूल बनाया है जिसको वो आगे बयान कर रहे हैं अपने बयान में, कि हम 5 कॉलम बनाए हुए हैं, इन 5 कॉलमों में उनको कहाँ रखेंगे वो देखा जाएगा। यानी कि भारतवासियों के लिए ब्राह्मणों ने, खास तौर पे आरएसएस ने 5 कॉलम बना रखे हैं। इन 5 कॉलमों में कोई ब्राह्मण रहेगा, कोई वैश्य रहेगा, कोई क्षत्रिय रहेगा, कोई वैश्य रहेगा, और उसके बाद कोई शूद्र रहेगा, फिर कोई अति शूद्र रहेगा। इस कॉलम को मजबूत करने के लिए, इस भेद को, इस व्यत्यास को, इस फर्क को मजबूत करने के लिए, इसको जमीनी सतह पर समाज में उतारने के लिए शंकराचार्य जी लोगों को प्रवचन कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। और इसी को जमीनी सतह पर मुकम्मल उतारने के लिए आरएसएस के कैडर्स हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर भारत में गंद पर गंद मचा रहे हैं। और हम भोले भाले भारत के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी इन जालिमों के धोखे में आकर हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में लड़ रहे हैं।
इस धोखे से हमें बचना चाहिए मेरे देशवासी। शंकराचार्य जी ये भी कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के दफा नंबर 25 में तरमीम लाकर भारत के बहुजनों को, जिनको हिंदू 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 हिंदुत्व हिंदू 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 का जो चर्चा कर रहे थे, उनको अपने आप इन 5 कालमों में दाखिल कराना आसान हो सकेगा, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं बाज़ाब्ता अपनी ज़ुबान से, हम इन दो लोगों को नाम भी ले रहे हैं, एक मुसलमान दूसरे क्रिश्चियनिटी, इनको अंदर लेने की टेंशन क्यों लेंगे हम, इसके पीछे हम क्यों पड़ेंगे। इसीलिए ये भारत में मुसलमानों का बड़े पैमाने पर और दूसरे पैमाने पर क्रिश्चियनिटी का विरोध कर रहे हैं। मुसलमानों को तो असल टारगेट बना रहे हैं ताकि मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी के अलावा जितने लोग हैं वो अपने आप हिंदू बन जाएं और उनका वर्चस्व पूरे भारत में और विश्व की बात कर रहे हैं शंकराचार्य जी, उनका वर्चस्व बनना आसान हो जाए। मगर मेरे देशवासियों, इस्लाम के हवाले से बताऊं, इस्लाम में समानता है, बराबरी है। इस्लाम ये कहता है कि वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम मुत्तहिद होकर, एक होकर, कोई गैर बराबरी के बगैर, बराबरी के साथ, समानता के साथ मुत्तहिद होकर एक अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। आपको इसमें बराबरी मालूम हो रही मेरे देशवासियों। और इस्लाम ये कहता है कि इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, इस्लाम में कोई बड़ा छोटा नहीं है, बल्कि वही बड़ा है जो सृष्टिकर्ता के इच्छा अनुसार अपने जीवन को बिताने वाला है। इस्लाम की बराबरी को अगर देखा जाए तो इस्लाम में देखा जा रहा है कि कैसे कैसे लोग कैसे कैसे इस्लाम में बड़े मकाम पर पहुंचे हैं। और कल जो समाज में शूद्र, अति शूद्र समझा जाता था, वो जब इस्लाम में आया, उसने इस्लाम की विद्या, इस्लाम का ज्ञान हासिल किया, उसके बाद दुनिया ने देखा है, कई मिसालें मिलती हैं, लाखों मिसालें मिलती हैं कि वो आज मुस्लिम समाज की इमामत कर रहा है, मुस्लिम समाज का रहनुमा बना हुआ है। आपको ऐसी भारत ही में, दूसरी मुल्कों में छोड़िए, भारत ही में अनगिनत मिसालें मिलती हैं कि कल तक हिंदुत्व के नाम पर जिनको, जो शोषित थे, जो शूद्र और अति शूद्र समझे जाते थे, वो जब इस्लाम में दाखिल हुए, उसके बाद इस्लाम की विद्या, इस्लाम का ज्ञान हासिल किए, तो उसके बाद मुस्लिम समाज के विद्वांस बने और मुस्लिम समाज के इमाम बने, मुस्लिम समाज में उस्ताद बने, मुस्लिम समाज में रहनुमा बने। ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। इस बात को ये वो लोग जो भारत में इन 5 वर्ण को रखना चाह रहे हैं, लाना चाह रहे हैं, और हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू राष्ट्र के नाम पे वर्ण व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य में लगे हुए हैं, उनको मुस्लिम और इस्लाम की इस विचारधारा को अच्छी तरह उनको जानकारी होने की वजह से उन्हें मुसलमान और इस्लाम कांटे की तरह चुभता है। इसीलिए इन मुसलमानों का भरपूर विरोध करते हैं ताकि मुसलमानों की अच्छाई समाज में ना आए, इस्लाम की अच्छाई, खूबी और समानता इस समाज के दरमियान में ना आए, और हिंदुत्व के नाम पे ये गैर बराबरी और ये 5 कॉलम को ये लोग मजबूत बना सकें। इसीलिए मुसलमानों का और इस्लाम का विरोध किया जाता है। मगर वजा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, जब हक़ आ जाता है तो बातिल का सर्वनाश होना ही है। इस्लाम एक हक़ है, सच्चाई है, समानता है, भाईचारगी है। ये समानता, भाईचारगी समाज में आएगी, और ये गैर बराबरी, ये सनातन के नाम पर ये 5 कॉलम को बनाए रखना, ये समाज में बाकी नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह जब उजाला होगा तो अंधेरा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन।